कोई संख्या है, इसका नियम क्या है, कोई संख्या है उसमें जो अपन डैश डैश कर रहे हैं ये अंक हैं उसके, तो जो इकाई के स्थान का अंक है ये यदि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और इवन नंबर कौन से होते हैं? 0। इनमें से यदि कोई भी अंक इकाई के स्थान के अंक पर है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 की हम पिछली क्लास में हो चुका था, ये भी हो गए हैं। और अपन देखते हैं अब 4 की। कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी? बिल्कुल, जब लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 4 2 6 4 9 8 4, इसमें लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर हमने देखा था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता ये कौन कौन सी संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, जो 5 से विभाजित होंगी तो इकाई के स्थान का जो अंक है 0 या 5 में से कोई भी हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 6 5 7 8 5, इकाई के स्थान पर 5 है तो इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगी। 7 6 8 9 6 0, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 की विभाज्यता के नियम। तो इसमें हमने कोई भी संख्या उसको प्राइम फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे? अभाज्य। तो इसके 6 के 2 और 3 कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। और ये नियम तभी लगेगा जब ये फैक्टर होंगे, ये अभाज्य गुणनखंड होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी जिनमें आपस में बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वे सह अभाज्य संख्याएं होती है। अपन एक SCF अपन आगे पढ़ेंगे, जिनका SCF 1 होता है वे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें 2-3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने 7 की डिविजिबिलिटी देखी थी, 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। तो एक तो हमने ये देखा था कि कोई 2 हमने देखा था, या तो कोई संख्या कोई अंक 6 बार रिपीट हो जाए, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। 7 से, जैसे 6 6 है, कितनी बार आ जाए? कम से कम 6 बार, है ना? क्या? 3 3 6, 6 बार, ठीक है। कोई भी संख्या, कोई भी अंक हो, कितनी बार रिपीट हो जाए? 6 बार। और दूसरा इसमें हमने देखा था लास्ट के अंक में 2 का गुणा करके बचे में से माइनस कर देते हैं। यदि वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने 3 4 3 देखा था, इसमें लास्ट के अंक क्या है? 3, बाकी बचा क्या? 34। तो लास्ट के अंक में 2 का गुणा करेंगे और बचे हुए में से माइनस कर देंगे। 28 आया, 28 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये हमने देखा था। फिर हमने 8 की विभाज्यता, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 हमने डिस्कस की थी। तो जिस संख्या में बहुत बढ़िया लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अब अपन कोई भी संख्या बना सकते हैं, है ना? ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं, आगे आपका जो मन करे वो नंबर रख दीजिए, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं। 9 की भी हमने डिस्कस कर ली थी। यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित 3 जैसी है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 की कर ली थी। 10 की भी, 10 के हम क्या बनाएंगे? ऐसे फैक्टर करेंगे जो सहअभाज्य हों आपस में, वो प्राइम हो। तो 2,5 वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं और 5 से हैं वे 10 से भी विभाजित हो जाएंगी।
11 की हमने डिस्कस कर ली थी। ऐसे अपन अगर 12 का बनाएं 12 की विभाज्यता, तो इसके सहभाज्य संख्याओं के ऐसे फैक्टर बनाओ जो सहभाज्य हों। तो 3,4 जो संख्या 3 से विभाजित है 4 से, वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। 13 का हम देखें, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 13, तो इसमें जैसे 169 है, हमको पता है 13 से विभाजित है, लेकिन नियम से चेक करें तो क्या करते हैं, लास्ट का जो अंक है, हाँ, उसमें अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 36, और इसमें हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आया 52। यदि ये 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या इसमें 13 का भाग जाता है, तो 169 में भी 13 का भाग चला जाएगा। क्या है 13 का लास्ट का जो अंक है, उसमें 4 से गुणा करें, बाकी बचे हुए में उसको जोड़ दीजिए, फिर चेक करिएगा कि उसमें भाग जा रहा है क्या। यदि जा रहा है तो चला जाएगा, और नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। डिवाइड पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड। इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, एक आध आप लोगों ने पूछे थे, मैंने रोक दिया था आपको कि अपन आगे डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, 20 है और इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार चला जाएगा, 3 से 18, कितना बचेगा 2। ठीक, इसमें हम इसको क्या कहते हैं, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, इंग्लिश में उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और जो यहाँ मिलता है कितनी बार भाग चला गया, इसको भागफल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्वोशिएंट कहते हैं। और जो यहाँ बचता है इसको शेषफल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलेंगे। और जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें दिया जा रहा है, 20 में, इसको भाज्य बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहते हैं। सबको जानकारी होती है, कोई नई बात नहीं है, सब लोग पढ़ के आए हैं इतना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य डिवाइज़र, भाजक क्वोशिएंट, भाजक डिवाइज़र, भाज्य डिविडेंड, भागफल क्वोशिएंट प्लस शेषफल। कितनी चीज़ें हैं इसमें, 4 में से कोई 3 आपको देंगे और 1 को गायब कर दें। 3 कोई दे देंगे और 1 इसमें से गायब कर देंगे, आपसे पूछ लेंगे। जैसे इसी में अपन एक प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ पता है, फिर भी मैं यहाँ से एक प्रश्न बना रहा हूँ कि कैसे बनते हैं उसकी हमको जानकारी हो जाए। किसी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 2 प्राप्त होता है,
तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? यानी क्या पूछ रहे हैं आपसे? हाँ, ये जो भाज्य है ना, इसको हम संख्या भी कह देते हैं। प्रश्न में क्या बोल देते हैं कि किसी संख्या में, वो संख्या की बात करते हैं, वो भाज्य ही होता है, डिवाइजर डिविडेंड ही होता है। किसी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 6 आता है, शेषफल 2 आता है, तो वह संख्या क्या है? वह भाज्य क्या है? वह डिविडेंड क्या है? तो 3 चीज़ें दे दी, ये गायब कर दी है ना। ये तो हमको खैर पता है, तो हमको दिख रहा है कि 20 है, लेकिन आएगा कैसे? फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना। भाज्य कहें या अपन इसको क्या बोलते हैं? संख्या बराबर भाजक। किससे भाग दिया जा रहा है प्रश्न में? या भाजक कौन है? 3 इंटू भागफल क्वोशिएंट कितना मिल रहा है? 6 और प्लस शेषफल रिमाइंडर यानी 2। 6 × 18 प्लस 2 कितना आ गया? 20। 4 चीज़ें रहती हैं, 4 में से 3 आपको दे देंगे, कोई 3 आपको दे देंगे और 1 को मिस कर देंगे, और उसी के बारे में पूछेंगे कि वो कौन सी है। ठीक है, वो हो सकता है भाज्य दे दें, उनमें से कोई गायब कर दें, मिस कर दें, उसको पूछ लेंगे। 4 में से 3 कोई दे देंगे और 1 किसी को गायब करके आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसे तो इस पे ये सिंपल प्रश्न बनते हैं। दूसरे इस पे प्रश्न बनते हैं कि आपको इसमें, इस प्रश्न में डायरेक्ट दिए थे, सब चीज़ें डायरेक्ट नहीं देंगे। वो कहेंगे कि भाजक शेषफल का इतने गुना है, भागफल इतना गुना है, शेषफल इतना है, तो बताइए भाज्य क्या है या संख्या क्या है। यानी आपस में रिलेशन बना के देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, करके बताइए, आप लोग कर लेंगे। इसमें हमको भागफल कितना दिया है? कितना दिया है भागफल? 403 और भाजक दिया है 100 और शेषफल है 58। भाज्य पूछा है, निकालिए, निकाल लेंगे। करिए सभी लोग। भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 100 इंटू कितना? 40, 35, 60। वाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और भागफल शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? संख्या मतलब डिविडेंड, भाज्य क्या होगा? हमको ये फॉर्मूला तो सबको आता ही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहचाने हमको यहाँ दिया है, देखो शेषफल कितना है, ये तो हमको दे दिया प्रश्न में
कि शेषफल 5 है। और बोले भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और भागफल जो है वो शेषफल का 5 गुना है। जो भागफल है वो शेषफल का कितना है, और शेषफल हमको दिया कितना है, तो ये कितना आएगा 25। तो भागफल की जगह हम क्या रख देंगे 25। इसकी ज़रूरत और है, हमको दिया कि भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना है 10 गुना। तो भागफल कितना निकाला है हमने 25, तो कितना आ जाएगा 250। यहाँ क्या रख देंगे 250। 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 600 है ना, 6250 प्लस 5, तो आपका आ जाएगा 6255। शेषफल 10 है, ये जो है 8 गुना है और ये 20 गुना है। इस पर हमको रिमाइंडर कितना दिया है 10, और बोला है कि भागफल शेषफल का 8 गुना है। जो भागफल है वो शेषफल का कितना है 8 गुना, यानी शेषफल में जब 8 का गुणा कर देंगे तब भागफल आएगा। और शेषफल हमारा 10 दिया है, इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। भागफल हमारा 80 आ गया। और दिया भाजक भागफल का 20 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना है 20 गुना, और भागफल हम निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा 1600। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक कितना है 1600 गुणा भागफल कितना है प्लस शेषफल कितना है 10। ये कितना आएगा 16 8 128, तो 12800 एक, हाँ एक और आएगा प्लस 10। 0 में 0 जुड़ जाएगा, 0 के साथ जुड़ जाएगा 0, ये आएगा। भाजक भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 3 हो तो वह संख्या क्या होगी। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 20 गुना है। हमको ये समझ में आता है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है 20 गुना। इसको 20 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर दिया है और शेषफल का 10 गुना है। कौन है भाजक या भागफल। मैंने आपको बोला हुआ था कि और लगा हो, तथा लगा हो, कॉमा लगा हो, वाइल लगा हो, वाइल का मतलब जबकि, तो इसके बाद में जो आता है उसको एक छोड़कर बात हो रही होती है। इसके बाद में कौन है, एक छोड़ दी इसको, इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है। यदि यहाँ पर जो आए, जिसको आए, जिसका आए, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसकी बात हो, जस्ट इससे पहले जो आता है उसकी बात हो रही होती है। समझ गए कि नहीं समझे। यानी बोल रहा है भाजक भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 10 गुना है। तो कौन है शेषफल का 10 गुना, भाजक। और ये शब्द लगे होते तो कौन होता, भागफल। और शेषफल का 10 गुना है, यानी जो भाजक है वो ही शेषफल का कितना है 10 गुना।
शेषफल इंटू 10, और शेषफल हमको प्रश्न में दिया है, कितना है 3, तो कितना हो गया 30। भाजक आ गया कितना 30। अब यहाँ से देखिए भाजक की जगह क्या रख देंगे 30, और भागफल इंटू 20, तो भागफल कितना आ जाएगा 20 को इधर लाएंगे तो 30/20, 30/20 मतलब 3/2, ये भागफल है। तो यहाँ पर रख दें अपने फॉर्मूले में भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 3/2 इंटू भागफल, भाजक आया है हमारा 30 और भागफल कितना आया है 3/2 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 3, ये कट जाएगा 15 45 प्लस 3 कितना आ गया 48। भाजक हमारा आ गया कितना 30, तो हमने यहाँ क्या रख दिया भाजक की जगह 30 बराबर क्या है भागफल इंटू 20, 20 को इधर ले आए गुणा में तो कहाँ आएगा भाग में, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/2। एक प्रश्न में भाजक भागफल का 20 गुना है जो शेषफल का 10 गुना है, यदि शेषफल 3 है तो संख्या क्या है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भाग, आप तो जैसा जैसा दिया है ना वैसा वैसा लिख दो, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है 20 गुना, ठीक है कि नहीं। अब दिया है जो, अभी मैंने आपको बताया था जो लगा है तो इससे जस्ट जो पहले उसकी बात हो रही होती, किसकी बात हो रही है भागफल की। जो शेषफल का 10 गुना है, यानी कौन है 10 गुना शेषफल का, भागफल शेषफल का 10 गुना है, और शेषफल हमको प्रश्न में कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 इंटू 10 यानी आपका जो भागफल है वो कितना आ गया 30। शेषफल पता है हमको, भागफल पता चल गया, अब हमको भाजक और मिल जाए तो भाजक बराबर भागफल इंटू 20, भागफल कितना आया है 30 इंटू 20 कितना आ जाएगा 600। अब आप जानते हैं कैसे करना है, भाज्य बराबर भाजक यानी 600 गुणा भागफल यानी 30 प्लस शेषफल यानी 3, 36 18 यानी ये आ जाएगा 18,000 प्लस 3, और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18,003। देखिए बड़े सिंपल प्रश्न हैं, कैसे पहचानेंगे इस टाइप को हम। इसमें आपको 2 डिवाइजर दिए होंगे, वो कह रहे हैं किसी संख्या को, कोई संख्या है ना, उसको किससे भाग दे रहे हैं कितना है 156 भाग दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा भाजक है ना। मैं इसको भाजक फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, कितना है 150। इस केस में शेषफल कितना बचता है, कितना बचता है 29 शेषफल बचता है। ये हमारा हो गया शेषफल फर्स्ट, भाजक फर्स्ट शेषफल फर्स्ट। अब वो कह रहे हैं अब भाजक चेंज करेंगे, डिवाइजर को बदलेंगे। यदि किससे भाग दिया जाए, किससे 13, भाजक चेंज कर दिया, ये क्या हो गया भाजक सेकंड, ये क्या था भाजक फर्स्ट। शेषफल फर्स्ट दिया है, शेषफल सेकंड आपसे पूछ रहे हैं कि यदि इससे भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, समझ रहे हैं। ऐसे लिख देता हूँ भाजक फर्स्ट
और शेषफल फर्स्ट, ठीक है। भाजक सेकंड और हमसे शेषफल सेकंड पूछ रहे हैं। संख्या का हमें कोई लेना देना है नहीं। प्रश्न का पैटर्न पहचान जाएंगे। दो भाजक दिए होंगे, एक शेषफल दिया होगा और दूसरा शेषफल पूछ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेना, जो भाजक फर्स्ट है ना, ये हमेशा भाजक सेकंड से डिवाइड होता होगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसको करने की ट्रिक। आई कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। ये प्रश्न है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला, दो भाजक रहेंगे। पहला वाला भाजक जो है, भाजक फर्स्ट भाजक सेकंड से पूर्णतः विभाजित होता होगा। हो रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 दूनी बस जा रहा है ना। ऐसे केस में आप जो शेषफल, आपको क्या निकालना है, शेषफल सेकंड निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, शेषफल फर्स्ट में डायरेक्ट भाग दे देंगे भाजक फर्स्ट से, आंसर आ जाएगा। शेषफल फर्स्ट सेकंड से, शेषफल फर्स्ट है आपका क्या 29 और भाजक सेकंड क्या है 13 दूनी 26। कितना शेषफल बचेगा 3। यही आपसे पूछा है। क्या करेंगे, शेषफल सेकंड निकालने के लिए शेषफल फर्स्ट को भाजक सेकंड से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। अब आया कैसे, इसको भी देखिए। ये आई कैसे कोई नई नहीं है। एक बार आप इसको, जो इसका सैद्धांतिक तरीका है करने का, उसको समझिए तो ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे आई थी ये। हमको पता है कि संख्या यानी भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए प्रश्न क्या था कि किसी संख्या में इससे भाग दें तो ये बचता है और इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो जब तक संख्या नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करें, संख्या निकाल लें। तो संख्या यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक यानी 156 है कि नहीं, इनटू भागफल। भागफल है नहीं तो कुछ देर के लिए मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, क्या x भाई जो भी मानना हो मान लें, प्लस कितना दिया है, संख्या आ गई, कितनी आ गई 156x प्लस 29 कर लेंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहे हैं इसी संख्या को हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ये जो संख्या आई है इसको कितने से भाग दें, अब देखना थोड़ा सा, इसको मैं अलग अलग कर दूं। 156x अपॉन 13 प्लस 29 अपॉन 13, ये 13 से इसमें पूरा भाग चला जाएगा। जो x का गुणांक जो लिखा हुआ है उसमें 13 का पूरा भाग जा रहा है। अब x की जगह आप कुछ भी रख लो, वो हमेशा 13 से विभाजित पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा, x की जगह आपको जो मन करे रख लेना। इसका गुणांक जो है 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो जब 13 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना देगा, ये 0। पूरा भाग चलाएगा तो शेषफल कितना, यानी हमको जो शेषफल मिलेगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। 29 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, कितना शेषफल बचेगा। और ये क्या लिखा है, ये क्या है, शेषफल फर्स्ट है कि नहीं, और ये क्या है, भाजक सेकंड।
यही ट्रिक में डिस्कस कर देते हैं, खुश हो जाते हैं हमको ट्रिक बता दी। यही ट्रिक है ये। हमें मैंने बोला ना कि भाजक फर्स्ट हमेशा भाजक सेकंड से डिवाइड होगा, बोला ना। यहाँ हो रहा है, शेषफल कितना देगा 0। तो आंसर हमारा किससे बन रहा है, इससे। ये है क्या, शेषफल फर्स्ट अपॉन भाजक। 4 से भाग दें तो क्या शेषफल मिलेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो संख्या में हो रहा हो ना वो हम शेषफल में कर देंगे हमेशा। संख्या का दोगुना करने को कह रहे हैं, हम किसका दोगुना कर देंगे, शेषफल का। तो शेषफल का दोगुना कर देंगे और किससे भाग देने की कह रहे हैं, 4 से। 6 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा शेषफल 2। 4 एकम 4 कितना बचेगा। यदि वो ये कह रहे होते कि संख्या का स्क्वायर कर दें तो हम किसका स्क्वायर कर देते, जो ऑपरेशन वो संख्या में करने को कहेंगे वो ऑपरेशन अपन किस में कर देंगे, डायरेक्ट। वो कहें संख्या का क्यूब कर दें और 4 से भाग दें तो क्या मिलेगा, शेषफल का क्यूब करके 4 से भाग दे देंगे। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो पहला प्रश्न, उस संख्या के वर्ग को, वर्ग यानी वर्ग को, स्क्वायर को 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। क्या शेषफल बचेगा। इसी में दूसरा प्रश्न, उस संख्या के घन यानी क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तीसरा प्रश्न, उस संख्या के 3 गुना करके 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वो संख्या में करने को कहें वो हम किस में कर देंगे, शेषफल में। तो संख्या का इसमें वर्ग करने को कह रहे हैं, हम किसका वर्ग कर देंगे, शेषफल का, और 3 से भाग दे देंगे। शेषफल कितना है, सॉरी 4 से भाग दे रहे हैं, भाजक कितना है 4 है ना। हाँ सॉरी यहाँ भी 4 होगा, सब जगह 4 है ना। तो शेषफल का वर्ग करके शेषफल कितना है 3, किससे भाग देना है 4 से, तो 9/4, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचेगा 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 शेषफल आएगा। दूसरा जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं संख्या का घन कर दो, हम किसका कर देंगे, वो ऑपरेशन हम शेषफल में कर देंगे, और 4 से क्या देना है भाग, 3 का क्यूब बटे 4 यानी 27 बटे तो 4 6 24, कितना शेषफल बचेगा, भाग दे देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, 3 गुना करके, तो हम किसको 3 गुना कर देंगे, शेषफल को। पहले से ही 3 है, 3 गुना और कर देंगे और 4 से, तो 9/4, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचेगा 1। इसको अपन कहते हैं हिंदी में उत्तरोत्तर
भागफल। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। क्या होता है ऐसे प्रश्नों में कि कोई संख्या है, उसमें हम क्या देंगे? भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको फिर भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें फिर भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक नहीं भागफल जीरो नहीं आएगा। भागफल जैसे अपन एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जैसे अपन को एक समझ लें फिर प्रश्न करते हैं। जैसे कोई संख्या है, हमने ले ली वो संख्या 56 है। हमने इसमें 3 से भाग दिया, कितना भागफल आएगा? ये यहाँ जो रखते हैं वो क्या होता है? भाजक, डिवाइज़र। और यहाँ जो रखेंगे वो क्या आएगा? शेषफल। और यहाँ अभी संख्या है, आगे जो नीचे कॉलम चलेंगे वो किसके चलेंगे? भागफल के, कोएफिशिएंट के। 3 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 3 एकम 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 8, कितना शेषफल बचा? अब अगला भाजक ले रहे हैं, उससे हम भाग दे रहे हैं। इसको हम दे रहे हैं इसमें 5 से भाग, 5 तिया 15, शेषफल कितना बचा? 3। अब 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2, शेषफल। ये होती है सक्सेसिव डिविजिबिलिटी, यानी तब तक भाग देते हैं जब तक ये भागफल। अब क्या इसमें किसी का भाग दिया जा सकता है? तो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उनमें वो प्रश्न अभी तक आए हैं जिनमें लास्ट में 1 बचता है, और एसएससी वगैरह में और भी आ जाते हैं जहाँ 1 के अलावा कुछ और भी बचता है। जैसे मान चलो 3 से भाग दे रहे हैं तो हो सकता है भागफल 2 बचे। तो ऐसे केस में वो आपको भागफल के बारे में बता देंगे कि 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया। उत्तरोत्तर भागफल करने के बाद भागफल इतना बचता है, क्लियर कर देंगे। अगर 1 के अलावा कुछ होगा तो, और 1 होगा तो क्लियर नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड बात होती है कि भागफल के जो प्रश्न रहते हैं उत्तरोत्तर भागफल वाले, सक्सेसिव डिविजिबिलिटी वाले, उनमें अंत में भागफल क्या बचता है? 1। क्या बचता है? यदि 1 नहीं बच रहा होगा तो प्रश्न में फिर उसका जिक्र कर देंगे, है ना। और नहीं जिक्र कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो लास्ट में क्या बचता है? 1। अब देखो चलता कैसे है ये प्रश्न में क्या रहेगा? हमको भाजक दे देंगे कि भाजक ये हैं 3 5 2, शेषफल ये बचते हैं, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। ये हमको अंडरस्टूड बात है। उत्तरोत्तर भागफल वाले प्रश्न में लास्ट में भागफल क्या बचता है? फॉर्मूला क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ रहा है। यहाँ से उस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, ये निकालना होता है। 3 में हम 5 का गुणा करेंगे, भाजक गुणा, ये क्या है? भागफल है ना पूरी लाइन, तो भाजक गुणा भागफल प्लस, तो 5 3 15 और 3। अब इसमें करेंगे 18, भाजक गुणा भागफल प्लस, तो 18 3 54 और 2, आ गए संख्या तक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान से। यहाँ क्या लिखेंगे हम? भाजक क्या लिखेंगे? और यहाँ पर शेषफल, और यहाँ जो आएगी वो क्या आएगी? और इससे नीचे के कॉलम में जो आएंगे वो क्या होते हैं? भागफल। अब भाजक क्या दिए हैं? क्रम से दिए हैं। क्या दिए हैं बोलो? किसी संख्या में
9, 11, 13 से भाग देने पर पहले किससे देंगे 9 से, फिर उसके बाद जो भी भागफल आएगा उसको 11 से, और फिर ऐसा करने पर शेषफल क्या बचते हैं क्रमशः 8, 9, 8। तो वो कह रहे हैं कि भाजक का क्रम उलट दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहले संख्या तो निकाल लें, फिर क्रम उलट के भाग दे के देख लेंगे, या आपसे संख्या ही पूछ लेते हैं, बताओ संख्या क्या है। ये जो प्रश्न है इसमें हो सकता है संख्या पूछ लें, लेकिन इन्होंने संख्या से आगे का भी पूछा है कि भाजक के क्रम उलट दें तो शेषफल क्या रहेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रश्न को, समझ गए प्रश्न कैसा है, सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का है कि नहीं। 3 भाजक हैं, फिर भाग दिया, फिर भाग दिया, फिर भाग दिया, यही तो उत्तरोत्तर भागफल होता है। तो ऐसे प्रश्नों में अंडरस्टूड बात क्या, हमको प्रश्न में देखो दी नहीं है, लेकिन हमको पता है यहाँ क्या आता है, और यदि एक नहीं आता तो प्रश्न में दिया होता, यदि एक नहीं होता तो प्रश्न में फिर दिया होता। प्रश्न में दिया नहीं है कि अंतिम भागफल क्या है, इसका मतलब क्या है, वो 1 है। एक कहाँ से आया, अंडरस्टूड बात है ये कि उत्तरोत्तर भागफल वाले प्रश्नों में यदि अंतिम भागफल न दिया हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, और 1 नहीं होगा तो दिया होगा। क्या हमको प्रश्न में अंतिम भागफल दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या होगा, कहाँ से हमने माना इसको, खुद से ही। हमको पता है, हमने यहाँ करके देखा था, हमने समझा था, तो अब हमको पता है कि अंतिम भागफल क्या आता है। यहाँ तक पहुँचे पहले संख्या तक, ये क्या है भाजक, ये भागफल। तो फॉर्मूला क्या कहता है, भाजक गुणा भागफल प्लस, यही है ना। तो 13 एकम 13 और 8 21। आगे फिर भाजक गुणा भागफल प्लस, तो 11 का 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240। आगे फिर भाजक गुणा भागफल प्लस, तो अब किसका गुणा करेंगे 240 में 9 का, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 2100, जुड़ेगा क्या 8 जोड़ देंगे तो 2168, यानी क्या आएगा यहाँ पर 2100, संख्या क्या आ गई हमारी 2168। ठीक, या तो यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न में और आगे पूछा है कि उस संख्या को किससे भाग दें, भाजक का क्रम उलट के भाग दें। क्रम उलट देंगे, बताइए 9, 11, 13 हैं, क्रम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 13, 11, 9। तो पहले भाग किससे देंगे, फिर जो आएगा उसमें 11 से, फिर जो आएगा उसमें, और जो शेषफल आएंगे वो हमको बताने हैं। 13 से भाग दें, 13 एकम कितना बचेगा 8, 86 हो जाएगा। तो 13 छक 78, कितना बचेगा 8, 88 हो जाएगा। 13 छक, सॉरी यहाँ लिखना भी है तो 13 एकम 13, 86 हो जाएगा। तो 13 छक 78, फिर 88 हो जाएगा। 13 छक 78, कितना बचा 10। शेषफल को कहाँ रखेंगे, इधर। इतना ठीक है वर्षा, है ना। अब इसको किससे भाग देंगे 11 से। 11 एकम कितना बचेगा 5, 11 5 55। शेषफल कितना बचा, अब किससे भाग देंगे 9 से। 9 एकम कितना शेषफल बचा 6।
देखो अंतिम भागफल एक आ रहा है, हमसे पूछा है शेष फल किस क्रम में आएंगे, तो 10, 1, 6 इस क्रम में आएंगे।